पशुपालन विभाग में स्थानांतरण नीति में भ्रष्टाचार के अलावा तमाम सारी जो चीजें हैं, चाहे वो दवाएं हो या फिर पशुओं का जो उपचार हो, इसको लेकर विवेक श्रीवास्तव में भाजपा नेता है और पशुपालक भी हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम बात भी करेंगे। सर, काफी बड़ा विभाग है पशुपालन विभाग, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, स्थानांतरण नीति के अलावा तमाम सारी चीजों पर आपने सवाल उठाए, क्या कहेंगे? देखिए, पशुपालन विभाग में जो निदेशक हैं डॉक्टर इंद्रमणि पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इनके विरुद्ध 3 जांचें चल रही हैं। मैं बड़ा हैरत अपने आप को महसूस करता हूं कि इन 3 जांचों के चलते हुए ये व्यक्ति डायरेक्टर बना बैठा हुआ है। और मैंने जब पता किया तो इसके बारे में पता चला कि इसके पूर्व जो प्रमुख सचिव थे सुधीर गर्ग, उन्हीं के समय ये निदेशक बन के आया है। वर्तमान में जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं आदरणीय धर्मपाल जी, उनको इस नियुक्ति से उनका कोई लेना लादना नहीं है, लेकिन पूर्व में जो प्रमुख सचिव थे वो इसको बना के गए। और एक जांच लोकायुक्त के यहाँ लंबित है, एक विजिलेंस की चल रही है। अभी एक प्रमुख सचिव ने जो वर्तमान में रजनीश दुबे जी हैं, उन्होंने एक जांच लिखी है। अभी स्थानांतरण नीति को लेकर के मेरा जो आपत्ति थी, मैं उसको लेकर के इनके विभाग में गया था, जहाँ मुझे इन सब जानकारियों से सामना हुआ। प्रथम तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थानांतरण की नीति थी कि 30 जून तक सारे स्थानांतरण विभाग में आरोही क्रम में 20% के अंदर निपटा लिए जाएं। उस नीति को डॉक्टर इंद्रमणि ने एकदम धता बता दिया है। इन्होंने ये किया कि 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन लेते रहे और 29 जून के बाद अचानक 30 जून को इन्होंने कहा कि हम अब ऑफलाइन करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि 30 जून को ऑफलाइन आवेदन इनको पूरे प्रदेश से कैसे प्राप्त हो गए और कैसे उसमें संशोधन के लिए भी इन्होंने प्राप्त कर लिए आवेदन, और 30 जून से आज तक संशोधन बैक डेट में 30 की डेट में कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता प्रमाणित ऐसे हो सकती है कि अभी इनकी अगर STF वाले या प्रशासनिक वाले इनकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ले लें तो मेरी बात और सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। CCTV फुटेज में वो भी आ जाएगा कि 50 लोगों के संशोधन किए गए, कैसे ही वो पूरे प्रदेश के लोग 30 तारीख को इनके कार्यालय में इकट्ठा हो गए। तो एक तो स्थानांतरण नीति को, दूसरे स्थानांतरण नीति में इन्होंने ये झोल किया है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि ऊपर से आरोही क्रम में 20% को स्थानांतरित किया जाए, लेकिन इन्होंने पिक एंड चूज माध्यम से स्थानांतरण किया है। लखनऊ में लोग 22 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, उनको नहीं छुआ। उनके बारे में ये तर्क देते साहब उनको ब्रेस्ट कैंसर है, जबकि ये सत्य नहीं है। ये फर्जी पर्चों पे इस तरह की बात करके मीडिया को और राजनीतिक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह से जिसकी 3 महीने नौकरी बाकी थी उसको स्थानांतरित कर दिया। तो केवल धन उगाही का मामला है स्थानांतरण की नीति में। इन्होंने मुख्यमंत्री के स्थानांतरण नीति को एकदम खूंटी पे तान दिया है। ये पशुपालन के निदेशक का ताजा किस्सा है। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, आपने कहा कि इनकी हार्ड ड्राइव अगर जांच की जाए तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। आपको ये इस चीज के बारे में जानकारी कैसे लगी? देखिए, मैं एक स्थानांतरण के विषय को ही लेकर के वहाँ गया था। मेरी एक आपत्ति थी, मेरे एक मित्र है राज नारायण जी, जो यहाँ सिद्धौर तारा रायबरेली में पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका विषय लेके गया था। उनकी धर्मपत्नी यहाँ PGI में नौकरी करती है। मैंने इतना केवल निवेदन किया था कि जब एक महिला इनकी पत्नी राज्य सरकार की सेवा में है तो इनको संभावित हो तो जिले में, न जिले में तो मंडल में ही नजदीक रखने का प्रावधान, उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब वो बाध्यकारी नहीं है। तो जब बात इस पे विषय जब हुआ कि बाध्यकारी नहीं, तो उस पर और चर्चा के दौरान जब मैं अन्य लोगों से मिला, इनके यूनियन के लोगों से मिला, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शुक्ला जी से मिला और कर्मचारी जब मेरी भेटी, तो मुझे वहाँ की सारी अनियमितताएं मेरे संज्ञान में लाई गई। हद तो ये है वहाँ पर कि ये व्यक्ति एक वहाँ पे करोड़ों रुपए की दवाएं आई थी पशुओं के लिए, और वो दवाएं जांच में अधोमानक पाई गई है, मानक से नीचे की पाई गई। उन दवाओं को डॉक्टरों को मना किया गया कि आप जानवरों को मत लगाइए। लेकिन समस्या ये है कि जानवरों को लगाने के लिए डॉक्टरों के पास उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर उस दवा से वो इलाज करते हैं तो जानवर ठीक नहीं होते, जानवर मर रहे हैं। जिलाधिकारी कहता है कि डॉक्टरों को कुछ आता नहीं, उनको सस्पेंड करता है। पब्लिक कहती है डॉक्टर काम नहीं कर रहा, पब्लिक उसको मार भी रही है। ये स्थिति डॉक्टरों के साथ क्षेत्र में हो रही है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आपने कहा कि निदेशक है, उनके ऊपर पहले से 3 जांचें चल रही हैं। जी,
इतना बड़ा मामला आपने उठाया है, आप जी। खुद भी भाजपा नेता नहीं, हैं, मैं तो आपने बिल्कुल क्या प्रयास किया मैं इसके लिए? पशुपालक भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष भी हूँ और इसके पहले मैं पशुपालक भी हूँ। मुझे पशुओं का हद ये हो गई है कि इन्होंने पशुओं के कान में लगाने के लिए एक टैग खरीदा गया, उस टैग तक में घोटाला है। एक डिपार्टमेंट इनके यहाँ ऐसा है, बायो बीपी डिपार्टमेंट, वो 3 साल से उसमें ताला बंद है, 150 लोगों को ये व्यक्ति बैठा करके वेतन दे रहा है। सरकार की नाक के नीचे लखनऊ में ये अराजकता है, ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक विषय है। मैं इसको पूरा विषय समेट करके बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी, इनके विभाग के आदरणीय धर्मपाल जी, उनसे भी मुलाकात करना वाला हूँ और इसको विषय में मुख्यमंत्री जी को भी देने वाला हूँ। तो ये थे हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि भाजपा नेता हैं, उसके साथ ही एक पशुपालक भी। इन्होंने बताया कि किस तरह से पशुपालक विभाग में जो निदेशक है पूरी तरह से धन उगाही का खेल खेल रहे हैं। इन्होंने बताया कि स्थानांतरण नीति में तो गड़बड़ कर ही रहे हैं, इसके साथ ही पशुओं के लिए जो दवाइयाँ आ रही हैं, उन दवाइयों में भी बुरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो फैला हुआ है, जिसको लेकर ये बहुत जल्द सारे दस्तावेजों को एकजुट करके जो विभागीय मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। विजन अनुराग के साथ मोहन डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।